हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आर्मी ऑफ द डेड मूवी। ये है 2021 की ही रिलीजिंग मूवी है और इसके डायरेक्टर हैं जैक स्नाइडर। और भाई देखो, मैं नहीं कहता सबको पसंद आई होगी, लेकिन IMDb पे रेटिंग इसकी 5.9 है और मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखो। और इसका एक्सप्लेनेशन देखने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका मन ज़रूर करेगा इस मूवी को देखने का। चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आर्मी वाले बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ कोई कंटेनर को ले जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमें कपल को दिखाया जाता है जो अपनी वेकेशंस वगैरह मनाने एंजॉय करने आए हुए होते हैं। तो भाई होता ये है, इन दोनों की टक्कर हो जाती है और ट्रक में हो जाता है ब्लास्ट और जिस कंटेनर को आर्मी वाले ले जा रहे होते हैं वो गिर जाता है रोड पे और उसका ढक्कन ओपन हो जाता है। अब उसके बाद होता है आर्मी वाला एक चेक करने जा रहा होता है, तभी दूसरा आर्मी वाला अपने लीडर से बात कर रहा होता है वॉकी टॉकी पे, और वॉकी टॉकी पे वो बात करते हुए बताता है कि वो कंटेनर गिर चुका है और उसकी लीडर ये कहती है कि वहाँ से तुरंत भाग जाओ, जो मरा पड़ा है या जो भी है उन्हें सबको छोड़ो, तुम भाग जाओ। लेकिन वो नहीं भागते। तभी उसके अंदर से हमें एक ज़ॉम्बी निकलता हुआ दिखाया जाता है और वो सब आर्मी वालों को मार देता है, वो उसे भी। और तभी हमें एकदम दिखाया जाता है कि वो सारे आर्मी वाले भी वही ज़ॉम्बी बन रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये जो ज़ॉम्बी होते हैं ना, ये लास वेगास पे पूरा कब्जा कर चुके होते हैं। फिर होती है हीरो की एंट्री डेव बाटिस्टा की। इसमें इसका नाम स्कॉट वर्ड रखा गया। इसमें मूवी में दिखाया गया पहले ये ज़ॉम्बीज़ को मारने का ही काम करा करता था आर्मी के लिए। फिर ये एक बर्गर की शॉप में खाना बनाता है। फिर वहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है जो उसे ऑफ़र करता है कि एक लास वेगास में बिल्डिंग है जहाँ इंश्योरेंस कंपनी का $900 मिलियन रुपया फंसा हुआ है। तुम मुझे वो पैसा ला के दो, उसके बदले तुम्हें $50 मिलियन मिलेंगे। वो तुम कैसे बांटते हो, चाहे अपनी टीम को देते हो या सारा तुम रखते हो, मुझे मतलब नहीं है। तो उसे उस बिल्डिंग का नक्शा भी देते हैं जहाँ पे पैसा है। फिर हमें दिखाया जाता है हुमा कुरैशी को, जो उसी क्वारंटाइन एरिया में होती हैं जहाँ पे पैसा होता है। और वहाँ पे हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो उसी क्वारंटाइन एरिया के बाहर बैठी होती है और लोगों को अंदर भेज रही होती है कुछ पैसे लेके, जो लोग पैसे के लालच में अंदर जा भी रहे होते हैं और कोई वापस नहीं आता। तभी हुमा कुरैशी भी एक लड़की से यही बात कर रही होती है कि मैं अंदर जाऊँगी, मुझे अपने परिवार को पालना है और अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम ध्यान रखना उनका। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट वर्ड अपनी वाइफ को मार रहा होता है क्योंकि वो भी एक इन्फेक्टेड पर्सन हो चुकी थी। और तभी उसकी बेटी गेट खोल के देखती है तो हमें पता चलता है कि वही लड़की जिससे हुमा कुरैशी बात कर रही थी वो इसकी स्कॉट वर्ड की बेटी ही थी और उसका नाम केट वर्ड होता है। उसके बाद स्कॉट वर्ड अपनी दोस्त मारिया क्रूज और वेंडरों के पास जाता है और फिर ये प्लान बनाते हैं कि वहाँ पे कैसे जाना है और हमें किस किस जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्कॉट वर्ड एक तो अपनी गैंग में एक पायलट को और एक तिजोरी खोलने वाले को और 2-3 जनों को, ताकि थोड़ा ज़ॉम्बी से लड़ने में आसानी रहे, टीम बना लेता है। फिर इन सब टीम मेंबर्स को वही आदमी बुलाता है जिसने स्कॉट वर्ड को ये चोरी का काम दिया था और फिर इन लोगों को प्लान समझाता है कि कैसे कैसे तुम उस बिल्डिंग में घुसोगे और कैसे कैसे तुम्हें वहाँ से वापस आना है। और वो बताता है कि एक हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग के टेरेस पे ही है, तुम उसके ज़रिए वहाँ से एग्ज़िट ले सकते हो। स्कॉट वहाँ पे क्वारंटाइन एरिया में घुसने के लिए अपनी बेटी की मदद लेने के लिए जाता है और बेटी को समझाता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मेरे पास आज तो पैसा नहीं है, लेकिन कल को मैं तुम्हें $15 मिलियन दे पाऊँगा ताकि तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन संभाल सको, NGO संभाल सको और कुछ अपनी पढ़ाई वगैरह जो तुम करना चाहो फ्यूचर में कर सको। उसके बाद केट सारे मेंबर्स को उसी क्वारंटाइन एरिया में ले जाती है और वहाँ पे हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो लोगों से कुछ पैसे लेके अंदर भेज रही थी बिल्डिंग के। उसका नाम होता है लिली और उसे सब लोग निकनेम पासपोर्ट की तरह बुलाते थे। उसके बाद केट को वहाँ पे पता चलता है कि हुमा भी अंदर जा चुकी है और उसके दोनों बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो वो लिली को एक पंच मारते हुए कहती है तुमने उसे क्यों भेजा अंदर। और लिली उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उसके 2 बच्चे भी हैं। और फिर उसके बाद केट स्कॉट से ज़िद करने लगती है कि मैं भी अंदर जाऊँगी और एंड में फैसला यही होता है कि केट भी उनके साथ जा रही होती है। और तभी लिली वहाँ पे एक पुलिस वाले को थोड़ा सा लालच देके उसे भी अंदर आने के लिए कहती है उनकी टीम मेंबर्स के साथ। फिर यहाँ से वो लोग अंदर जाते हैं। दोस्तों, जब वो अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिलती हैं और लिली उन्हें बताती है कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं वो शैमलर्स की हैं, मतलब उन्हीं ज़ॉम्बी के। उनका नाम शैमलर्स रखा हुआ होता है इन्होंने। फिर थोड़ी आगे चलने के बाद उन्हें दिखता है एक टाइगर। टाइगर मतलब ज़ॉम्बी टाइगर भाई,
लिटरली उसे देख के उन सबको ऐसी तैसी हो जाती है। उसके बाद वो लोग पीछे हटते हैं तो लिली जो है ना, पुलिस वाले को जिसको वो अपने साथ लाई थी, उसके पैर में गन मार के उसे वहीं लिटा देती है और सबसे बोलती है कि सब पीछे हट जाओ। हम जितना इन्हें सही सोच रहे हैं, ये वैसे नहीं है सीधे कि ये तुम सोच रहे हो कि सिर्फ खाते पीते होंगे एंड ब्ला ब्ला। ये दो टाइप के हैं, एक तो शैमलर्स और एक ये दिमाग वाले। इन लोगों को हम एक भेंट चढ़ाएंगे ताकि ये हमें अंदर जाने दें, क्योंकि इनका ये साम्राज्य है, हम इस साम्राज्य में हैं इनके। फिर उनकी क्वीन आके उस पुलिस वाले को अपने साथ ले जाती है और हमें वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि इनका पूरा ग्रुप होता है ज़ॉम्बीज़ का, और वहाँ पे इनका किंग भी दिखाया जाता है, मतलब जिससे ये सब शुरुआत हुई थी, जिससे ये इन्फेक्शन फैला था, जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, ट्रक से भाग गया था, ये वही ज़ॉम्बी था। ठीक है भाइयों, अब ज़ॉम्बी का किंग जो होता है इनके में रुके रहते हैं। फिर ज़ॉम्बी का किंग पहले उस पुलिस वाले को बाइट करता है, फिर सब लोग उसे खाने लगते हैं। फिर दूसरी साइड दिखाया जाता है कि ये लोग सब अंदर जा रहे होते हैं और बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने के बाद इन्हें दिखता है कि सब लोग शैमलर सोए हुए हैं चुपचाप, मतलब बिल्डिंग में अंधेरा पड़ा है और अगर इन्होंने छेड़ा तो इनकी शामत आने वाली थी। तभी भाई वो जो कमांडो भेजा हुआ था उसी आदमी ने अपनी तरफ से, तो भाई वो कमांडो छिड़कानी करके ना उन शैमलर्स को जगवा देता है और इनकी फिर वहाँ से शामत शुरू हो जाती है। फिर वो लोग शैमलर्स को मारते हुए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और इसी दौरान उनकी एक साथी भी मारी जाती है उसी कमांडो के बदतमीज़ी की वजह से। फिर होता ये भाई, उन्हें वहाँ पे ब्लूप्रिंट मिल जाता है एक और उसी नक्शे का जैसा उन्हें दिया गया था सेम। फिर वो उसी कमांडो से पूछते हैं क्या पहले भी यहाँ पे किसी को भेजा गया? वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो लोग टीम बांट लेते हैं कि कुछ लोग बाहर जाएंगे, कुछ लोग तिजोरी खोलेंगे। के बाहर पैरा देते हैं लिली और वही कमांडो, और तिजोरी की साइड जो जाते हैं वेंडरोही के साथ, वो तिजोरी खोलने वाला और एक और जना जाते हैं। इस तरफ हमें दिखाया ये जाता है ये कमांडो जो होता है रानी की ना गर्दन काट के अपने पास रख लेता है, सैंपल का बहाना लेके उसकी गर्दन ही काट देता है। और इधर जो तिजोरी की साइड होती है भाई, यहाँ पे प्रेशर टिगर्स होते हैं, मतलब अगर हम पैर रखेंगे तो वहाँ पे हमले होंगे छोटे छोटे। तो वेंडरोही वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ लाता है उन अटैकों को चेक करने के लिए और फेयर करने के लिए। और शैमलर्स की रानी की चीख सुन के वहाँ पे राजा आता है और राजा उसकी डेड बॉडी देख के बहुत गुस्सा करता है और डेड बॉडी को लेके अपने वहीं पे चला जाता है जहाँ पे वो सब शैमलर्स होते हैं, और उनके सामने उस रानी का पेट फाड़ के एक उसके अंदर से फीटस निकलता है। इसका मतलब रानी प्रेग्नेंट थी और वो इस सब को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी प्रजा से कहता है कि आक्रमण करो। इधर ये लोग मिलके तिजोरी खोल लेते हैं और फिर ये लोग पैसा कलेक्ट करके निकल ही रहे होते हैं, तभी मारिया स्कॉट से बात कर रही होती है और लिफ्ट में से एकदम शैम्बलर आता है और मारिया की गर्दन तोड़ के उसे मार देता है। फिर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद वो जो कमांडो होता है ना, वो उन्हें धोखा देके वहाँ से भाग जाता है और ये लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। तब लिली चेन सॉ लेके वहाँ पे काटती है दीवार को। उसके बाद वो लोग थोड़ा सा आगे निकलते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया ये जाता है कि वो जो कमांडो होता है ना, वो कमांडो बाहर उसी टाइगर के साथ फंस चुका था, वो जो हमें शुरू में दिखाया था ज़ॉम्बी टाइगर, और वो उसे वहाँ कमांडो को मार देता है। और इन शैमलर्स का जो राजा होता है वो वहाँ तिजोरी के पास पहुँच जाता है और वेंडरोर और वो जो तिजोरी खोलने वाला लड़का होता है वो वहाँ फंसे हुए होते हैं। तब वेंडरोर की और इस राजा की लड़ाई होती है और वो लड़का क्या करता है, वेंडरोर को तिजोरी के अंदर ही बंद कर देता है और खुद अपनी जान गंवा बैठता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सब कुछ लड़ाई करते हुए स्कॉट और लिली आखिर में बचते हैं और वही जो पायलट लाए थे ये हेलीकॉप्टर चलाने के लिए, और ये ऊपर जाते हैं हेलीकॉप्टर के पास। तभी वहाँ पे उनका राजा आ जाता है और तब लिली अपने बैग में से उसकी रानी की गर्दन निकालती है, गन पॉइंट पे रख देती है राजा को डराने के लिए और स्कॉट से जाने के लिए कहती है। तब वहाँ पे स्कॉट और वो पायलट निकल जाते हैं और लिली को राजा ख़त्म कर देता है और लिली रानी की गर्दन भी फोड़ देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट की जो लड़की होती है ना भाई, वो हीना, फिर स्कॉट उस पायलट से ओलंपस में जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी जो लड़की होती है हुमा को बचाने के लिए ओलंपस में घुस चुकी होती है। वहाँ पे वो लोग जब घुसते हैं तो राजा जो होता है ना उसकी बेटी के पीछे पड़ा होता है, तभी आके स्कॉट उसे बचा लेता है और स्कॉट, हुमा और उसकी बेटी ऊपर आ जाते हैं छत पे।
तो वो चढ़ ही रहे होते हैं हेलीकॉप्टर में, तभी उनका पीछे से किंग आके भी कूद जाता है हेलीकॉप्टर में। स्कॉट और उस किंग के बीच बहुत लड़ाई होती है हेलीकॉप्टर के अंदर ही, लेकिन क्या करता है ना, किंग स्कॉट को ज़ख्मी कर देता है उसकी गर्दन पे बाइट करके, लेकिन एंड में फिर स्कॉट उसके चेहरे पे गोली मार देता है और वो वहीं ख़त्म हो जाता है। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट होती है वो लास वेगास के ऊपर बॉम्ब रिलीज़ कर देती है और वहाँ पे बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी दूर जाके पड़ता है। और उसके बाद हम देखते ही हैं कि स्कॉट और स्कॉट की बेटी केट ही बची हुई थी सिर्फ, और स्कॉट भी केट से अपने आप को गोली मारने के लिए कह देता है क्योंकि उसके बाइट कर लिया था किंग ने, और स्कॉट की बेटी ऐसा ही करती है, उसके हेड में गोली मार देती है। और मूवी के एंड में हमें लास्ट में दिखाया जाता है वेंडरो को, जिसे तिजोरी के अंदर बंद कर दिया था, वो बचता है सिर्फ जिंदा और बाहर निकल रहा होता है, ठीक है, और वो किसी फ्लाइट में बैठ के जा रहा होता है। तभी एंड में हमें दिखाया जाता है कि वो अपना हाथ देखता है, उसके हाथ पे भी बाइट किया हुआ होता है किसी शैमलर ने, और हंसता है वो, और फिर मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मूवी में कौन सा आपको सीन सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।